वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके। और आज के वीडियो का जो है टॉपिक है वो है बीटा ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स, बीटा ऑक्सीडेशन समझने से पहले इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे अदर स्टेट एग्ज़ाम बोर्ड हो, सभी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस बीटा ऑक्सीडेशन इन डिटेल। मीन्स बीटा ऑक्सीडेशन को डिटेल में डिस्कस करिए। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया है। और अब है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन जनरली फैटी एसिड्स का होता है। और यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन जो पढ़ने वाले हैं वो इवन नंबर ऑफ कार्बन जिनमें होते हैं फैटी एसिड्स में, उनका पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स एट बीटा कार्बन और सेकंड कार्बन। मतलब बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो बीटा कार्बन पे होता है या सेकंड कार्बन पे होता है। और इससे क्या होगा, बीटा कार्बन या सेकंड कार्बन पे होने से वहाँ पे 2 कार्बन का लॉस हर साइकिल के अंदर होगा। इस तरह अगर कोई फैटी एसिड 8 कार्बन का है तो पहले साइकिल में उसके 2 कार्बन लॉस होके वो 6 कार्बन का रह जाता है। फिर वो साइकिल को रिपीट करता है और अगले इस साइकिल के अंदर 2 कार्बन और लॉस हो जाते हैं और फिर 4 ही बचते हैं। और फिर उसको वो एक बार और रिपीट करता है। इस तरह उसमें से 2 कार्बन और निकल जाते हैं। तो 8 कार्बन वाला फैटी एसिड 3 साइकिल में 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। तो फ्रेंड्स, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन अकर्स एट सेकंड कार्बन ड्यू टू दिस सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ 2 कार्बन्स। देखो, बीटा कार्बन कहाँ होता है? ये फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी फैटी एसिड का COOH, और उससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो बीटा कार्बन पे होता है, या आप इसको कह सकते हो इस फंक्शनल ग्रुप के 2 कार्बन पे होता है। मतलब यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होगा सेकंड कार्बन पे। फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट कार्बन ये है और ये सेकंड कार्बन है। तो यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद में जब लास्ट में बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से 2 कार्बन 1 और 2 रिमूव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज होती है एक्टिवेशन स्टेज, मतलब फैटी एसिड्स का एक्टिवेशन होता है इसमें। और ये जो एक्टिवेशन होता है वो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है। एक्टिवेशन करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है, थायोकाइनेज एंजाइम। और उस थायोकाइनेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आयंस होते हैं जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम आयंस। थायोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो फास्फोराइलेशन करता है फैटी एसिड्स का। मीन्स फैटी एसिड के अंदर ATP का कंजप्शन होता है यहाँ पे, और ATP से एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनता है। तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट से एडिनोसिन मोनोफास्फेट बना, मतलब 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट्स यहाँ पे कंज्यूम हुए जिन्हें पायरोफास्फेट बोलते हैं। तो टोटल अगर कंजप्शन देखा जाए तो 2 ATP यहाँ पे निकले, क्योंकि एक फास्फेट का कंजप्शन होना 1 ATP है और 2 फास्फेट का कंजप्शन होना 2 ATP है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थायोकाइनेज एंजाइम और ATP ने एक्टिवेट किया है फैटी एसिड को, और यहाँ पे ज्वाइन हुआ है या जुड़ा है यहाँ पे कोएंजाइम A। कोएंजाइम A का H और इस फैटी एसिड का OH मिलके यहाँ पे वाटर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पहली स्टेप होती है वो साइटोसोल में होती है। अब ये जो एसाइल कोएंजाइम A बनता है, ये एसाइल कोएंजाइम A जो बनता है वो इम्परमिएबल टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को परमिएट नहीं कर पाता। तो इसको परमिएट करने के लिए एक कार्निटीन होता है। यहाँ पे है दूसरी स्टेप, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम A इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कार्निटीन जो है वो इसको एज ए कैरियर इससे बाइंड होगा और इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करवाएगा और ये वापस से फ्री हो जाएगा। तो अब जो रिएक्शन होगी वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रियम जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एसाइल कोएंजाइम A आ चुका है। अब माइटोकॉन्ड्रियम एसाइल कोएंजाइम A आने के बाद में माइटोकॉन्ड्रियम जो होता है उसका पहली स्टेप में उसका ऑक्सीडेशन होता है।
ऑक्सीडेशन करने के लिए एक एंजाइम होता है एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज वही एंजाइम जो डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन की, एक हाइड्रोजन बीटा कार्बन की। इस तरह एक और एक दो मिलके FAD से FADH2 बना देंगी। ये जो हाइड्रोजन आई है वो अल्फा और बीटा से आई है FAD से FADH2 बन जाता है, और जो FADH2 बना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर वहाँ पे 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। अब FADH2 बनने से, मतलब 2 हाइड्रोजन निकलने से, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ चुका है, और डबल बॉन्ड को डिनोट करने के लिए एक ट्राइंगल लिखते हैं। डबल बॉन्ड के लिए एक साइन होता है ट्राइंगल का, और उस ट्राइंगल के ऊपर जो भी नंबर लिखा होता है वहीं से डबल बॉन्ड शुरू होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर 1 से शुरू होता यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा होता, लेकिन यहाँ पे जो ट्राइंगल के ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड शुरू हो गया है और तीसरे कार्बन में एंड हो गया है। तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड, इसको ट्राइंगल बोलेंगे। और यहाँ पे ट्रांस क्यों बोला, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में, देखो एक साइड में छोटा ग्रुप H है, दूसरी साइड में छोटा ग्रुप H है, और एक साइड में, नीचे की साइड में एक बड़ा ग्रुप COA जुड़ा हुआ है, और एक बड़ा ग्रुप एक अपोजिट साइड में, ऊपर की साइड में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको ट्रांस बोला। ट्रांस का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर 2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और दोनों अपोजिट साइड में जुड़े हुए हैं तो उसे ट्रांस बोलेंगे। और इन इसलिए बोला क्योंकि फ्रेंड्स इन जो होता है वो एल्कीन्स के लिए आता है। इन जो आता है वो एल्कीन्स के लिए आता है, इन, इसलिए इसको इन बोला। ऑयल इसलिए बोला क्योंकि इसमें ये ग्रुप है CO ग्रुप, इसको इसलिए ऑयल बोला, और को एंजाइम इसके साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसे बोलेंगे ट्रांस इनोइल। ट्रांस इनोइल को एंजाइम ए, ट्रांस इनोइल को एंजाइम ए का यहाँ पे हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन बोले तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और एंजाइम का नाम होगा इनोइल हाइड्रेटेज एंजाइम। इनोइल हाइड्रेटेड एंजाइम वो हाइड्रेशन करेगा, और यहाँ पे वाटर में मैंने वाटर को H और OH लिखा है, मतलब वाटर का जो H जो है वो अल्फा कार्बन पे जुड़ेगा, H जो है अल्फा कार्बन पे जुड़ेगा, और OH जो है बीटा कार्बन पे जुड़ेगा। तो इस तरह H और OH दोनों अपोजिट कार्बन पे जुड़े हैं। अब यहाँ पे बीटा कार्बन पे OH जुड़ने की वजह से बीटा पे OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो बीटा पे OH जुड़ने से इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे पहले से लगा हुआ है एसाइल को एंजाइम है, देखो यहाँ से ये एसाइल को एंजाइम है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए बनता है यहाँ पे। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए बनता है, ये 4th स्टेप में जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा। 4th स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा तो NAD से NADH2 बनेगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेंगे ऑक्सीडेशन में, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और एक एंजाइम आएगा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी, इसी के नाम से बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने क्या किया, यहाँ से एक H, दोनों H, एक H बीटा का यहाँ से और एक H यहाँ से निकाला, और 2 H निकलने से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था, ये OH ग्रुप, वो अब है कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कीटो बन गया, बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए। अब ये जो बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए बना है वो आगे क्या होगा, थायोलेज एंजाइम होगा। और थायोलेज एंजाइम फ्रेंड्स क्लीवेज एंजाइम होता है। क्लीवेज मतलब ब्रेकडाउन एंजाइम होता है। तो थायोलेज एंजाइम्स जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को, जिससे 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल इधर बनेगा, और बाकी जो कार्बन उस फैटी एसिड में से उसमें से 2 कम होके वो एसाइल को एंजाइम ए बनाएगा। तो यहाँ पे को एंजाइम ए एक और आ गया है, पहले से ही को एंजाइम ए चल रहा था। ये जो एंजाइम चल रहा था इसके अंदर ये CH2 पहले से लगा हुआ है, इसका H इसके साथ में और लग जाएगा, तो यहाँ पे CH3COA बनेगा, जिसे बोलेंगे एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल को एंजाइम ए फ्रेंड्स अपन ने देखा था
सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होके कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है उसका, और 12 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में एंटर होने के बाद में CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और 12 एटीपी यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो बना बाकी का रिमेनिंग, इसमें 2 कार्बन लेस होंगे, इसमें 2 कार्बन यहाँ चले गए हैं, इसलिए 2 कार्बन कम का एसाइल को एंजाइम ए बनेगा। ये एसाइल को एंजाइम ए इसी साइकिल को माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ से फिर से शुरू करेगा और यहाँ से शुरू करके ऑक्सीडेशन होगा, इसका ट्रांस इनोइल को एंजाइम ए बनेगा, हाइड्रेशन होगा, फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम डीहाइड्रोजनेज से डीहाइड्रोजनेशन होगा और बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए बनेगा, फिर क्लीवेज होगा, फिर उसमें से 2 कार्बन लॉस होगा और वो एसिटाइल को एंजाइम ए फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा और फिर 12 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे भी वो डिपेंड करता है कितने कार्बन का आपका फैटी एसिड है, उस पर वो एसाइल को एंजाइम ए बनेगा 2 कार्बन लेस करके। तो ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि आपके फैटी एसिड में 2 कार्बन नहीं रह जाए, ये तब तक चलता है। तो फ्रेंड्स ये तो बीटा ऑक्सीडेशन हो गया है। अब बीटा ऑक्सीडेशन को कैसे याद करें, कौन सी स्टेप पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है या कौन सी स्टेप पे क्या जुड़ रहा है, उसको याद करने के लिए आपके यहाँ पे एक ट्रिक है। 4 ही स्टेप है इसमें और 4 स्टेप को यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली स्टेप ये रही, दूसरी स्टेप ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही, 5वीं तो क्लीवेज स्टेप है। तो 5वीं को भी लिखा है यहाँ पे कली के नाम से। तो पहली स्टेप को बोलेंगे फास्फोराइलेशन स्टेप। ये रहा, फास्फोराइलेशन हो रहा है, एटीपी को एएमपी में चेंज हो रहा है। तो फास्फोराइलेशन जहाँ जब भी होता है तो उसे काइनेज एंजाइम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थायोकाइनेज एंजाइम आ रहा है। थायो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थायो मतलब होता है सल्फर के लिए। किसके लिए होता है, थायो जो वर्ड आता है वो सल्फर के लिए आता है। और यहाँ पे क्योंकि को एंजाइम ए जुड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको थायो एंजाइम थायो बोला। और काइनेज जो एंजाइम होता है वो फास्फोराइलेशन करता है। तो यहाँ पे थायोकाइनेज एंजाइम जो आया वो फास्फोराइलेशन करता है। दूसरा फैटी एसिड का इसने फास्फोराइलेशन किया तो यहाँ पे बना एसाइल को एंजाइम ए। एसाइल को एंजाइम ए बन चुका है, ये एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे भी वो एसाइल को एंजाइम ए ही रहता है। अब एसाइल को एंजाइम ए का पहली स्टेप में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको बोला ऑक्सीडेशन। क्या बनता है वहाँ पे, FADH2 बनता है, इसलिए बोला इसको ऑक्सीडेशन स्टेप या इसको डीहाइड्रोजनेज एंजाइम बोलेंगे। तो FAD से FADH2 यहाँ पे बनता है। एसाइल को एंजाइम ए जो बना उसका क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पे ईन बनेगा। ईन का मतलब एल्कीन बनेगा। और इनाइल इसे बोलेंगे इनोइल को एंजाइम, इनोइल एसाइल को एंजाइम ए यहाँ पे बोलेंगे इसको। तो इनोइल एसाइल को एंजाइम ए बना, उसका फर्दर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड होगा और वाटर जुड़ने को बोलते हैं हाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी, ये बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए। देखो एसाइल को एंजाइम ये तो ऊपर से आ रहा है, ये भी ऊपर से आ रहा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम है। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम मतलब बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, उसका क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा। यहाँ पे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम NAD को NADH2 में कन्वर्ट करेगा और वो बनाएगा हाइड्रोक्सी से बीटा कीटो, हाइड्रोक्सी से बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए बनाएगा। बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए ये रहा, बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए। यहाँ पे कली आएगी, कली मतलब क्लीवेज एंजाइम आएगा। यहाँ पे ये रहा क्लीवेज एंजाइम जिसे बोलेंगे थायोलेज एंजाइम। क्लीवेज जो एंजाइम है उसको बोलेंगे थायोलेज एंजाइम। तो यहाँ पे ये कली ने क्या किया, एक एसाइल को एंजाइम ए बना दिया, ये एसाइल को एंजाइम ए, और एक बना दिया एसिटाइल को एंजाइम ए। 2 आका बना दिए यहाँ पे। तो एक आकार एंटर हो गया, मतलब 2 कार्बन वाला आका जो है एंटर हो गया TCA के अंदर। TCA के अंदर एंटर होकर उसने CO2 बनाया और 12 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करी। अब ये दूसरा जो आका था वो वापस से इस साइकिल को यहाँ पे रिपीट करेगा और पहले आका की जगह जाएगा और वापस से उसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर हाइड्रेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा और फिर एक आका और निकलेगा, वो TCA में एंटर होगा। वो इस पे डिपेंड करता है कि ये कितने एसाइल को एंजाइम में कितने कार्बन का है। तो यहाँ पे 2 कार्बन फिर कम हो जाएंगे इसमें से और TCA में जाएगा, फिर 12 ATP प्रोड्यूस होंगे। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा जब तक कि इस एसाइल को एंजाइम ए में 2 ही कार्बन नहीं रह जाते। तो फ्रेंड्स ये हो गया है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स
और वो भी इवन कार्बन्स का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो बीटा ऑक्सीडेशन हुआ उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, उसको वो एनर्जी अपन को कैसे मिलेगी वो इसको आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको रब कर देता हूँ। फ्रेंड्स रब करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज हुई तो उनका मतलब क्या है। P फॉर फास्फोराइलेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, H फॉर हाइड्रेशन और O फॉर ऑक्सीडेशन। तो इसको बोलेंगे पोहो, POHO, पोहो। कैसे बोलेंगे इसको? POHO, पोहो, पोहो। फिर यहाँ पे लास्ट में जो एंजाइम आ रहा है उसको बोलेंगे क्लीवेज, कली। तो यहाँ पे ये पोहो हो गया है, पी यानी फास्फोराइलेशन, एटीपी यूज होता है और एक ही बार हो रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स हाइड्रेशन, इसमें डिहाइड्रोजनेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब वाटर जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब फिर डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखिए, इनका भी मतलब बता देता हूँ। फटा का मतलब ये जो है फटा, फटा का मतलब फैटी एसिड्स, इसका मतलब फैटी एसिड्स। ACA का मतलब एसाइल को एंजाइम ए की साइलेंट है यहाँ पे, मैं बता दूंगा, अभी बता रहा हूँ आपको। फटा ऐसा कि इनका इनोयल एसाइल को एंजाइम ए, इनोयल एसाइल को एंजाइम ए, इनका बेटा, बेटा यानी बीटा, हक्का, हक्का। फिर यहाँ पे बीटा आया तो इसको बक्का, इसको B फॉर बीटा और का, हक्का बक्का रह गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको कैसे याद कर सकते हैं? इनकी सबस्टेट्स को याद करने के लिए क्या करेंगे? फट्टा ऐसा, फट्टा ऐसा की यहाँ पे साइलेंट है। फट्टा, फट्टा यानी फैटी एसिड्स, फट्टा ऐसा की एसाइल को एंजाइम में, की इनोइल को एसाइल को एंजाइम को बोला इनका, इनका बेटा, बीटा यानी बेटा, हक्का हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम को बोला हक्का, बीटा फिर आया तो इसको बक्का बोला, बक्का रह गया। तो आपको कैसे याद करना है इसको? शुरुआत हुई है फट्टा से, फट्टा ऐसा कि इनका बेटा हक्का बक्का रह गया। रह गया यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। फटा ऐसा कि इनका बेटा हक्का बक्का रह गया। ये हक्का बक्का पूरा आएगा। तो ये हक्का बक्का रह गया और हक्का बक्का रह गया उसको क्या करेंगे? थायरोइड एंजाइम उसको अक्का अक्का में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे अक्का अक्का में, और एक अक्का टीसीए में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया है बीटा ऑक्सीडेशन। अब इसको मैं रब कर देता हूँ और कितनी एनर्जी इसमें से मिल रही है वो देखते हैं। तो ये इसको मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पे। इसमें क्या हुआ? फैटी एसिड जो है उसको बोला फट्टा, ये हो रहा है साइटोसोल में। और फट्टा का क्या हुआ? एक्टिवेशन हुआ साइटोसोल के अंदर। पहली स्टेप जो होती है, मतलब एक्टिवेशन कैसे हुआ? थायोकाइनेज की प्रेजेंस में एटीपी से उसका एडिशन हुआ तो वहाँ पे फास्फोराइलेशन हुआ, इसलिए पी लिख दिया, फास्फोराइलेशन का पी। तो फैटी एसिड का जब फास्फोराइलेशन होता है तो वो बनता है एसाइल को एंजाइम में। एसाइल को एंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इनपर्मेबल होता है, तो उसमें कार्निटीन ए के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो उसको एंटर करवाता है। तो वो सेकंड स्टेप हो गई। ये थर्ड स्टेप जो हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया हो रही है। अब एसाइल को एंजाइम ए जो बनाया वो पहली स्टेप में ऑक्सीडेशन करेगा डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, FADH2 बनेगा। इसके बाद में वहाँ पे दो हाइड्रोजन निकलने से वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा अल्फा और बीटा के बीच में, जिसको बोला इनोइल एसाइल को एंजाइम ए, तो इसको बोला इनका। और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल एंटर होगा तो यहाँ पे OH जो है बीटा पे और हाइड्रोजन जो है अल्फा पोजीशन पे एंटर होगा, तो वहाँ पे हाइड्रेटेड एंजाइम होगा। एक हाइड्रेटेड एंजाइम ने वहाँ पे क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल एंटर करवाया यहाँ पे, तो बनाया बीटा। बीटा पोजीशन पे OH एंटर होता है इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए, इसको बोला बेटा हक्का। और यहाँ पे फिर वहाँ से वापस से ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे दो H निकल जाएंगे बीटा पोजीशन से, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी निकलने से वहाँ पे कीटो ग्रुप आ जाएगा, उसके बोला बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम है, इससे बोला बक्का। ये साइलेंट है, यहाँ पे की भी साइलेंट है, रह गया हक्का बक्का रह गया। और उसके बाद में थायोलेज जो एंजाइम है वो क्लीवेज एंजाइम होता है एक, तो वो एसाइल को इसको बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम को एसिटाइल को एंजाइम ए और एसाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कर देता है। ये 2 कार्बन का होता है और ये 2 कार्बन का होता है, वो यहाँ से निकल के आया है, तो इसलिए ये TCA में एंटर करता है और CO2 में चेंज हो जाता है और यहाँ पे 12 ATP प्रोड्यूस करता है। तो अब इसका एनर्जेटिक्स देखते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक पामिटिक एसिड का, और पामिटिक एसिड जो होता है वो 16 कार्बन का एक फैटी एसिड होता है। तो 16 कार्बन का फैटी एसिड होता है, तो उसका स्टार्ट में एक्टिवेशन होता है वो एटीपी से होता है, तो एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है और 2 फास्फेट यहाँ पे यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम माने जाएंगे। और अब ये जो है एक्टिवेशन होने के बाद में पामिटाइल को एंजाइम में, ये देखो ये पामिटाइल यहाँ पे एसाइल को एंजाइम है, मतलब जिस एसिड से करा रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो पामिटाइल को एंजाइम ए यहाँ पे वो भी 16 कार्बन का है। पामिटाइल को एंजाइम एक का क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो FAD से FADH2 बनेगा। दूसरी स्टेप पे फिर हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन से वापस H जुड़ेगा, लेकिन वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा H2O, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया। फिर ऑक्सीडेशन होगा तो NAD से NADH2 बनेगा। इस तरह एक साइकिल के अंदर एक FADH2 और एक NADH2 बनता है। FAD की जो वैल्यू है, FADH2 की वैल्यू है 1 की, वो है 2 ATP के बराबर, और NADH2 की वैल्यू है जो है 3 ATP के बराबर। तो इस तरह 16 कार्बन को ब्रेक डाउन करने के लिए इस साइकिल को 7 बार चलाना होगा, तो यहाँ पे 7 FADH2 बनेंगे और साथ ही NADH2 बनेंगे। तो 7 × 7 × 2 14 ATP यहाँ पे आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं ATC में जाके, और यहाँ पे भी 7 × 3 21 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल जो है ETC में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो है 35 ATP, 35 ATP, और 12 ATP जो है वो एक TCA में प्रोड्यूस हो रही है। 12 ATP जो एक TCA में प्रोड्यूस हो रही है, तो ये 16 कार्बन का है, तो 16 कार्बन से इस तरह इसमें बनेंगे 8 एसिटाइल को एंजाइम में। 8 एसिटाइल को एंजाइम में 8 बार इसमें एंटर करेंगे, तो 12 × 6 में 12 ATP एक बार में निकल रहा है, और ये 8 बार एंटर करेगा एसिटाइल को एंजाइम में, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर 96 आया, 96 ATP। 35 और 96 को जोड़ के बनाया 131 ATP। 131 ATP तो अपन को इसको मिल रही है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले 2 ATP का लॉस हुआ था, तो टोटल ATP गेन कितना हुआ, वो 131 में से 2 जो स्टार्ट में फास्फोराइलेशन से बनी थी, यहाँ पे ये फास्फोराइलेशन वाली यहाँ पे आपको लॉस करनी होगी, तो टोटल गेन जो है वो है आपको 129 ATP। 129 ATP यहाँ पे टोटल गेन होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका बीटा ऑक्सीडेशन हो गया है। इसमें एंजाइम्स को कैसे याद करना है, सबस्ट्रेट को कैसे याद करना है, ये आपको याद करना होगा। फट्टा, ऐसा, की साइलेंट, इनका, बेटा, हक्का, बेटा, हक्का, बक्का, रह गया, तो ये रह गया साइलेंट है, हमें ये आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बीटा ऑक्सीडेशन हो गया है, आप इसको 1-2 बार रिपीट कर लेना, पूरा ये इतना सही है। इसको 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स मेरी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।